Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss tablets part 5. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक टैबलेट्स के अंदर अपने डिस्कस कर लिया है टैबलेट्स होती क्या है, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, कितने तरीके के टैबलेट्स हैं जो कि अपन बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट जिसमें अपन ने बात की थी कि एपीआई और एक्सिपिएंट्स जब मिलके बनाते हैं तो उससे अपन किसी भी एक सूटेबल डोजेस फॉर्म में है जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं विच इज टैबलेट। देन अपन ने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था कि आपको जब एक्सिपिएंट्स पता है कि कितनी कितनी क्वांटिटीज में लेने हैं एंड नाउ यू डिसाइड टू यूज द एपीआई, यानी कि आपको एपीआई यानी कि ड्रग भी पता है कौन सी लेनी है एंड एक्सिपिएंट्स भी कौन कौन से लेने हैं ये भी आपको आइडिया है, तो इट्स टाइम टू मेक अ टैबलेट। अब टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या टैबलेट की प्रोसेसिंग करने के लिए अपने को कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो अप करने पड़ते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले प्रिपेयर ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर कंप्रेशन एंड ग्रेनुलेशन मेथड, यानी कि ऑब्वियस है जैसे अपने पास एक्सिपिएंट्स हैं एपीआई है तो अपन क्या करेंगे उसका वेक करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे ताकि वो इजीली कंप्रेस हो सकें। इसके बारे में है जो कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ग्रेन्यूल्स बनने के बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू कंप्रेस द ग्रेन्यूल्स इनटू टैबलेट, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू टैबलेट, यानी कि जो ग्रेन्यूल्स अपने को मिले थे ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको टैबलेट्स में किस तरीके से है जो कि कंप्रेस किया जा सकता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, किस मैकेनिज्म से वो कंप्रेस होते हैं टैबलेट के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। The dried granules are compressed into tablet in a machine known as tablet making machine, यानी कि जो भी granules को अपन compress करते हैं एक particular machine के थ्रू करते हैं जिसका नाम है tablet making machine. The various type of machines used for this purpose are, यानी कि बहुत सारी machines हैं जो कि granules से tablet convert करने के लिए आती हैं। अगर उनके अंदर अपन बताएं तो 4 तरीके की machines के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फर्स्ट है सिंगल पंच टैबलेट मशीन विच मे बी हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, यानी कि जो सिंगल पंच टैबलेट मशीन है या तो वो मैनुअली ऑपरेट करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करने वाली भी आती हैं। देन मल्टी पंच टैबलेट मशीन, रोटेरी टैबलेट मशीन एंड ड्राई कोटा टैबलेट मशीन। इन 4 मशीन्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकी मैकेनिज्म होती है और किस तरीके से जो टैबलेट ग्रेन्यूल्स से वो कंप्रेस करते हुए टैबलेट में कन्वर्ट करती है। सारी की सारी मशीन्स में जो कॉमन चीज है कंप्रेशन में वो ये रहेगी कि इसके अंदर पंचेस होंगे, पंचेस के बीच में अपना जो पाउडर है वो फिल होगा, फिर एक्सिस पाउडर रिमूव होगा, देन जो भी है उसे ऊपर से कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करके पर्टिकुलर टैबलेट है वो इजेक्ट हो जाएगी। यानी कि बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स रहेंगी कि पहले फिलिंग होगी, देन कंप्रेशन होगा, देन इजेक्शन होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि चारों ही तरीके के मशीन्स के अंदर चलेंगी, बट डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग है, वो क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ सिंगल पंच टैबलेट मशीन। नाम से पता चल रहा है यानी कि एक साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही टैबलेट है जो कि बनेगी। कंपोनेंट फंक्शनल पार्ट ऑफ अ सिंगल पंच टैबलेट प्रेस, यानी कि बेसिकली जो सिंगल पंच मशीन है अगर अपन उसको डिफाइन करें तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, यानी कि जो सिंगल पंच मशीन अगर अपन उसको ओपनली देखें तो उसके अंदर कुछ पार्ट हैं, 1 बाय 1 है जो कि उनके पार्ट्स है जो कि प्रोसेस करते हैं और जो टैबलेट यानी कि ग्रेन्यूल्स हैं वो कंप्रेस होकर एक टैबलेट का रूप ले लेते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट है 1 बाय 1 अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले है होपर। Hopper is connected to the feed shoe and it is where the granules powder mixtures are poured into prior to tableting or compression, यानी कि बेसिकली जो होपर है वो सबसे शुरुआती पार्ट है जहां पे आपके ग्रेन्यूल्स हैं जिनको फीड किया जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से है जो कि अपने जो ग्रेन्यूल्स हैं जिनको अपने को कंप्रेस करना है वो इस जगह से आपके मशीन के अंदर है जो कि फीड होते हैं। The hopper can be filled manually or by using mechanical equipment during subsequent tableting, यानी कि जो होपर है उसे अपन मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ वो सबसिक्वेंटली भी फिल किया जा सकता है। फिर बात करते हैं डाई कैविटी की। डाई कैविटीज की अगर बात की जाए तो डाई कैविटी इज वेयर द पाउडर ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट। द डाई डिटरमाइंस द डायमीटर ऑफ टैबलेट, द साइज ऑफ टैबलेट एंड टू सम एक्सटेंट द थिकनेस ऑफ टैबलेट, यानी कि बेसिकली जो होपर है होपर से सबसे पहले क्या होगा आपकी जो टैबलेट ग्रेन्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएंगे जहां पे वो कैविटी होगी, जहां पे आपके ग्रेन्यूल्स हैं जो कि फिल हो जाएंगे। उसके बाद है जो कि
कंप्रेशन होगा। अब वो कंप्रेशन होगा, वो जो डाई कैविटी है उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, यानी कि जो होल है, एक तो आपकी जो टैबलेट है उसका डायमीटर क्या होगा, आपकी टैबलेट का साइज क्या होगा, और साथ ही साथ आपकी टैबलेट की थिकनेस कितनी होगी। ऑब्वियस है, जो एक तरीके का जो छेद है जिसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स फिल हो रहे हैं वो किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टैबलेट का वेट क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, डायमीटर क्या रहेगा। फिर बात करते हैं पंचेस। पंचेस बेसिकली जो कंप्रेशन के थ्रू है, जो कि एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएंगे और उन ग्रेन्यूल्स को है जो कि टैबलेट में कंप्रेस कर देते हैं। तो उसमें भी पंचेस दो तरीके के होंगे, एक तो होगा अपर और एक होगा लोअर। लोअर है जो कि नीचे की तरफ जाता है, तब उस डाई कैविटी में आपके ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं, और अपर पंच है जो कि उस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाएगा उस ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करने के लिए। फिर आपका अपर पंच है जो कि वापस मूव करते हैं, और लोअर पंच अपर साइड आते हुए आपकी टैबलेट को बाहर निकाल देता है। So the punches, this comprises upper and lower punch and they compress the powder into tablet of various shapes within this die. यानी कि बेसिकली जो पंचेस हैं वो अपर एंड लोअर पंच हैं, वो जो कंप्रेशन मैकेनिज्म है इनके थ्रू की जाती है, और जो टैबलेट है बाहर की तरफ उस डाई कैविटी से इजेक्ट हो जाती है। देन कैम ट्रंक, दिस गाइड्स द पोजीशन मूवमेंट ऑफ पंच, यानी कि जो कैम ट्रंक है बेसिकली अपन उसे ये पता लगा सकते हैं कि जो पंचेस हैं उनकी मूवमेंट अपने को किस तरीके से एडजस्ट करनी है। Then tablet adjuster. This is used to adjust the volume of the powder to be compressed and so determine the weight of tablet. यानी कि इस तरीके के कुछ एडजस्टर्स लगे रहते हैं आपकी टैबलेट पंचिंग मशीन में। वहां से अपन ये देख सकते हैं कि अपने को डाई कैविटीज को कितना फिल करना है, वॉल्यूम ऑफ पाउडर कितना इनटेक होगा। तो ऑब्वियस है जितना वॉल्यूम ऑफ पाउडर इनटेक होगा उतनी ही आपकी टैबलेट है जो कि वेट में ज्यादा होगी, उतनी ही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो जो टैबलेट एडजस्टर्स हैं उससे अपन ये भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि एक ही टैबलेट पंचिंग मशीन से आप डिफरेंट वेट की टैबलेट्स को भी निकाल सकते हो। फिर बात करते हैं इजेक्शन एडजस्टर। दिस फैसिलिटीज द इजेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी आफ्टर कंप्रेशन। बेसिकली जो अब पंचेस ने कंप्रेस कर दिया है और डाई कैविटीज में आपकी जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अब टैबलेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं, अब इसे इजेक्ट करना है। तो इजेक्ट करने का काम तो लोअर पंच का होता है, बट किस तरीके से वो फैसिलिटेट होगा, किस तरीके से डाई कैविटी से उसे इजेक्ट करना है, कितने प्रेशर के बाद, इट इज ऑल्सो कैन बी एडजस्टेड। In the production of tablet using single punch, the upper punch compresses the powder into tablet while lower punch ejects the tablet. यानी कि बेसिकली अपर पंच तो क्या करेगा, जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं उसे जो टैबलेट है उसे कंप्रेस करेगा, वाइल जो लोअर पंच है वो ऊपर की तरफ आकर आपका जो कंप्रेस पार्ट है उसे टैबलेट के रूप में बाहर की तरफ इजेक्ट करेगा। डायग्राम की अगर बात करें कि ये जो भी पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं सिंगल पंच मशीन के, वो किस किस पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकेट रहते हैं, तो इस तरीके से कुछ है जो कि इंटरनल पार्ट दिखाई देता है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे है जो कि एक तरीके का होपर शू है जहां से आपका फीड इनलेट है जो कि आता है। ये आपका हो जाएगा अपर पंच, दिस इज योर लोअर पंच। यहाँ पे जैसे ही आपके फीड्स हैं जो कि ग्रेन्यूल्स यहाँ पे आते हैं तो क्या होगा, डाई कैविटीज का जो लोअर पंच है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, आपकी जो डाई है यानी कि कैविटी है उसमें आपके ग्रेन्यूल्स हैं जो कि फिल हो जाएंगे। देन अपर पंच है जो कि एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाएगा इन ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करने के लिए। देन जो एडजस्टर्स हैं वो एडजस्ट करते हुए इस लोअर पंच को वापस अपर की तरफ लाएंगे और जो टैबलेट है वो बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली है जो कि मशीन है जो कि वर्क करती है, जिसमें कुछ कैपेसिटी रेगुलेटर्स भी होते हैं जिससे कि अपन टैबलेट का वेट डिसाइड कर सकते हैं, इजेक्शन सिस्टम्स को डिसाइड कर सकते हैं। The events involved in tablet production can be divided into 3 steps. अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या पार्ट हैं टैबलेट मशीन के अंदर, बट ये किस तरीके से काम होता है, तो इन पर्टिकुलर मैकेनिज्म को 3 स्टेजेस में है जो कि डिवाइड किया गया है कि सबसे पहले फिलिंग होगी, देन कंप्रेशन होगा, फिर होगा इजेक्शन। अब वो किस तरीके से फिल होता है, किस तरीके से कंप्रेस होगा और किस तरीके से इजेक्ट होगा, इसे 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स हैं, 3 मैकेनिज्म्स हैं, किस तरीके से आपके जो कंटेंट है वो फील होंगे, देन कंप्रेस होंगे और आपकी टैबलेट है जो कि बाहर की तरफ इजेक्ट होके आ जाएगी। तो अगर वन बाय वन मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूं तो सबसे पहले है फिलिंग।
फिलिंग के अगर अंदर अपन बात करें तो 2 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कि किस तरीके से आपका जो कंटेंट है होपर के थ्रू फिल होगा और फिल होने के बाद है जो कि कंप्रेशन के लिए रेडी रहता है। तो बेसिकली अपर पंचेस एंड जो डाई कैविटीज हैं उनका रोल इसके अंदर रहता है। तो फर्स्ट पोजीशन में तो जैसे ही आप इसे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो अपर पंच है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, लोअर पंच थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा और एक कैविटी है जो कि क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही कैविटी क्रिएट होगी तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके होपर के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं वो इस डाई कैविटी में है जो कि फिल हो जाएंगे। So the upper punch is raised and lower punch drops to create a cavity in the die. Feed shoes moves over the die cavity and granules fall into the die cavity under the influence of gravity from the hopper. यानी कि दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगे। अपर पंच ऊपर की तरफ आया, लोअर पंच नीचे की तरफ आया, एक कैविटी है जो कि क्रिएट हुई। इस कैविटी में आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ड्यू टू बाय होपर है जो कि फीड हो गए। देन अब होगा कंप्रेशन, क्योंकि अब आपके ग्रेन्यूल्स हैं जो कि रेडी है टू कंप्रेस। देन फीड शूज मूव आउट the way and hopper punch descends to compress the granules powder mixtures into tablet by progressive reduction of the porosity of the dye content and forcing of the particle into close contact with one another। यानी कि बेसिकली जैसे ही आपके डाई कैविटी में ग्रेन्यूल्स आ गए तो क्या होगा, जो पंच है वो नीचे की तरफ फोर्सफुली आएगा और आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने का बेसिकली मैकेनिज्म क्या रहेगा, जो जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके बीच में जो पोरोसिटी है यानी कि उसके अंदर जो स्पेस हैं उन्हें कम करते हुए उन्हें एक पर्टिकुलर इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करेगा और वो पर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स हैं जो कि एक टैबलेट के रूप में कंप्रेस हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि पार्टिकल जितने ज्यादा पास आएंगे एक वो डिजायरेबल शेप ले लेंगे जो कि डाई कैविटी का होगा। देन इजेक्शन, द अपर पंच रिटार्ड्स एंड लोअर पंच मूव्स अपवर्ड टू eject the compressed tablet. The whole events repeat over and over again until the feed material is exhausted. Basically अब क्या होगा, जैसे आपकी टैबलेट है जो कि कंप्रेस हो गई, अब अपर पंच है जो कि रिटार्ड होगा ऊपर की तरफ आएगा और जो लोअर पंच है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा उस टैबलेट को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अब जो कैविटी है उससे वो बाहर की तरफ आना पड़ेगा टैबलेट को बाहर की तरफ रिमूव करने के लिए। अब बात करते हैं मल्टी पंच टैबलेट्स की। मल्टी पंच टैबलेट है वो सिमिलर है सिंगल पंच मशीन के, बस एक ही फर्क है इसके अंदर कि ये एक टाइम पे 2 से 12 डाइज इसके अंदर हैं, यानी कि एक टाइम पे 12 मेडिसिन हैं, 12 टैबलेट्स को अपन एक साथ है जो कि पंच कर सकते हैं। बाकी इसकी जो मैकेनिज्म है वर्किंग है वो सिमिलर है सिंगल पंच से, यानी कि फिलिंग होगी, फिलिंग होने के बाद कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन होने के बाद इजेक्शन होगा। फिर बात करते हैं रोटरी टैबलेट मशीन। अब इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियस से अगर अपन इस तरीके के सिंगल पंच मशीन से काम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत बल्क ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए। तो वहां पे है जो कि सारी की सारी चीजें मैनुअली होती है। सारा का सारा इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम होता है जो कि बहुत सारी टैबलेट्स को एक साथ है जो कि इजेक्ट करता है, यानी कि बहुत सारे डाइज एंड पंचेस के सेट रहते हैं एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में और एक इक्विपमेंट में बहुत सारी मेडिसिन भी निकलती हैं। तो रोटेटिव टैबलेट के अंदर बताएं तो बेसिकली लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए अपन इसे यूज करते हैं। 1200 टैबलेट्स हैं जो कि 1 मिनट में इसमें से निकलती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है जो डाइज एंड पंचेस हैं उसके सेट भी ज्यादा हैं, यानी कि एक ही टाइम से होपर से उन कैविटीज में बहुत सारी है जो कि सिस्टम फिल हो रही है, यानी कि 70 सेट्स ऑफ डाइज एंड पंचेस हैं जो कि 1 मिनट में 1200 टैबलेट्स को इजेक्ट कर देते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो अगर इंटरनली अपन देखें कि जो रोटेटिव टैबलेट मशीन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो जिस तरीके से नेम डोनेट कर रखे हैं ABCDEF GH एंड I, यानी कि बेसिकली डाई फिल हो रही है, देन एडजस्ट हो रहा है वेट, देन कंप्रेस हो रहा है और फिर इजेक्ट हो रहा है। अभी किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, सो द हेड ऑफ द टैबलेट मशीन दैट होल्ड्स द अपर पंच डाइज एंड लोअर पंच इन प्लेस रोटेट्स, यानी कि जो हेड है जो मेन कंप्रेशन रोल है जो कि आपके पंचेस को है, अपर पंच को, उसके डाइज को और जो लोअर पंच को है जो कि होल्ड कर रहा है, ये इस तरीके से है जो कि रोटेट होगा। और जैसे ही रोटेट होगा तो इसके नीचे जो डाइज एंड वेल्स हैं वो भी साथ साथ हैं जो कि मूव करना शुरू होंगी। The head rotates, the punch are guided up and down by fixed cam tracks which control the sequence of filling, compression and ejection। यानी इसके नीचे जस्ट एक कैम ट्रैक होगा, एक जो एडजस्टर के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि ये डिसाइड करेगा कि कितना कितना कंटेंट फिल करना है, कितना कंप्रेशन करना है और किस टाइम पे इसको इजेक्ट करना है। The portion of the head that holds the upper and lower punch are called the upper and lower turrets। यानी कि बेसिकली ये जो हेड है जो कि अपर एंड लोअर पंच को है जो कि कंट्रोल करता है, इसे अपन दी अपर एंड लोअर टरेट्स के नाम से इसमें जानते हैं। द पोर्शन होल्डिंग द डाई इज कॉल्ड द डाई टैबलेट, यानी कि जो पर्टिकुलर पोर्शन डाइस को होल्ड कर रहा है यहाँ पे उसे अपन डाई टैबलेट कहेंगे।
और जिस तरीके से मैंने आपको कुछ नेम्स को बताया है, तो यहाँ पे ये नेम्स क्या क्या कर रहे हैं मैकेनिज्म्स के रूप में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द पुल डाउन कैम सी गाइड द लोअर पंच टू द बॉटम अलाउइंग डाई टू ओवरफिल, यानी कि बेसिकली जो पुल डाउन कैम है वो क्या करेगा, जो लोअर पंच है उसको नीचे की तरफ लेकर आएगा, तो आपकी जो कैविटी है वो ग्रेन्यूल से फिल हो जाएगी। और बेसिकली जो ये कैविटी है वो थोड़ा सा ओवरफिल होती है, क्योंकि जैसे ही आपको एक डिजायरेबल वेट मिल जाता है तो ये थोड़ी सी लोअर पंच है जो कि ऊपर की तरफ आएगी, और जो कैविटी में से एक्स्ट्रा फीड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। एक पर्टिकुलर नाइफ या स्क्रैप होता है जो कि इस एक्स्ट्रा कंटेंट को है जो कि साइड में कर देता है। द पंचेस देन पास ओवर वेट कंट्रोल कैम विच रिड्यूस द फिल इन डाइस टू द डिजायर अमाउंट, यानी कि बेसिकली जो वेट कंट्रोल कैम है, कितना आपको वेट चाहिए उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको वहां से हटा देगा, यूजिंग द स्वाइप ऑफ ब्लेड विच इज डी एट द एंड ऑफ द फीड फ्रेम, रिमूव्स द एक्सिस ग्रेन्यूल्स एंड डायरेक्ट इट अराउंड द टरेट्स एंड बैक इनटू द फ्रंट ऑफ द फीड फ्रेम। यहाँ तक तो काम हो गया, यानी कि अब आपके ग्रेन्यूल्स इसके अंदर फिल हो चुके हैं। फिल होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी बाहर निकल गया है। नाउ इट्स टाइम टू कंप्रेस। सो द लोअर पंच ट्रेवल्स ओवर द लोअर कंप्रेशन रोल एफ व्हाइल साइमल्टेनियसली द अपर पंच राइड्स बीनीथ द अपर कंप्रेशन रोल, यानी कि जो लोअर पंच है वो जिस तरीके से मूव करेगा, साथ ही साथ जो अपर पंच है वो भी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उस पर्टिकुलर फीड को कंप्रेस करने के लिए। The upper punches enter a fixed distance into the dies while the lower punch are raised to squeeze the and compact the granules within the dies, यानी कि बेसिकली जैसे ही अपर पंच नीचे की तरफ आएगा उस डाई में, ताकि जो पोरोसिटी है वो कम हो जाए, पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो जाएं और एक टैबलेट के रूप में कंप्रेस हो, उसी दौरान जो नीचे वाला प्रेशर है वो भी ऊपर की तरफ आएगा, ताकि नीचे और ऊपर से बराबर फोर्स लगने से टैबलेट है जो कि आसानी से कंप्रेस हो सके। After the movement of compression, the upper punch are withdraw as they follow the upper punch raising cam, यानी कि जैसे ही कंप्रेस हो गई टैबलेट तो क्या होगा, अपर पंच है जो कि ऊपर की तरफ उठ जाएगा। The lowering punch rise up to cam I which bring the tablet flush with or slightly above the surface of die, यानी कि बेसिकली जैसे ही आपका अपर पंच ऊपर की तरफ आएगा, जो लोअर पंच है वो भी थोड़ा ऊपर आएगा ताकि जो टैबलेट है वो इजेक्ट की जा सके। The tablet strike a sweep of bleed affixed to the front of the feed frame and slide down into a रेस्पेक्टल्स, यानी कि बेसिकली जो आपकी टैबलेट है वो बाहर की तरफ फीड फ्रेम से आएगी और बाहर की तरफ है जो कि स्लाइड होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक स्वीप ऑफ ब्लेड है जो शुरुआत में तो काम करी थी एक्स्ट्रा कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, बट अब आपकी क्योंकि टैबलेट है जो कि तैयार है और वो डाई कैविटी में नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो ये स्वीप ऑफ ब्लेड आपके उस कंटेंट को या उस टैबलेट को भी बाहर की तरफ है जो कि निकाल देगी। एट द सेम टाइम द लोअर पंच री एंटर द पुल डाउन केम एंड द साइकिल इज रिपीटेड, और उसी दौरान आपका जो लोअर पंच है अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा, कैविटी क्रिएट करेगा, वहां पे होपर से है जो कि ग्रेन्यूल्स फीड होंगे, फीड होने के बाद वापस है जो कि कंप्रेशन होगा और टैबलेट है जो कि फॉर्म होगी, यानी कि फिलिंग, कंप्रेशन, इजेक्शन, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेंगी जब तक कि होपर के अंदर कंटेंट अवेलेबल है। The principal modification from earlier equipment has been an increase in production rate which is regulated by number of tooling set, number of compression stations and rotation speed of the press, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रोटेटरी मशीन है इसमें अपन कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ टूलिंग सेट कितने हैं उसके आधार पर अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कंप्रेशन स्टेशन कितने हैं उसके आधार पर अपन पर मिनट जो टैबलेट इजेक्ट हो रही है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, रोटेशन स्पीड के आधार पर अपन कंप्रेशन को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। Special adaptation of tablet machines allow for the compression of layered tablet and coated tablet। साथ ही साथ कभी कभार ये होता है कि अपने को कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस टैबलेट में करने हैं, यानी कि उनमें कोटिंग करनी है या फिर लेयरिंग करनी है, एक के बाद दूसरी सिस्टम है जो कि उसके ऊपर डालनी है, तो उसमें बेसिकली जो कंपोनेंट है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है। A device that chills the compression component to allow the compression of low melting point substance such as wax and suppositories, यानी कि कभी कभार ये होता है कि अपन को जिस चीज को कंप्रेस करना है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, जैसे कि कोई वैक्स है, जैसे सपोस्ट्रीज के अंदर अपने को करना है, तो वहां पे इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स के साथ साथ कोई इस तरीके की डिवाइस भी लगाई जाती है जो उस पूरी डिवाइस को बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर पे मेंटेन कर सके, जिससे क्या होगा आपकी जो वैक्स है वो सॉलिडिफाई रहेगी और उससे भी आप कंप्रेस करके टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से बेसिकली मैकेनिज्म्स रहती हैं कि जो मेन कंप्रेशन रोल है वो इस तरीके से मूव करेगा और जो आपकी डाइज एंड कैविटीज हैं इस तरीके से पंच होगी। शुरुआत में आपका जो
अपर पंच है वो नीचे की तरफ प्रेस होगा। सबसे पहले आपके जो फीड हैं वो ग्रेन्यूल्स इसके अंदर फिल होंगे। फिल होने के बाद अपर पंच है जो कि प्रेस करेगा, देन लोअर पंच नीचे की तरफ से थोड़ा सा ऊपर आएगा और आपकी टैबलेट है जो कि बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएगी। इस तरीके के बेसिकली अगर वापस अपन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ से आपकी जो डाइज हैं वो इस तरीके से फिल होंगे। फिल होने के बाद आपका अपर पंच आएगा, उसे प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद लोअर पंच ऊपर की तरफ उठेगा और आपकी टैबलेट है जो कि बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएगी। फिर लास्ट है ड्राई कोटर टैबलेट मशीन। बेसिकली ये जो मशीन है ये इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों साथ साथ काम करते हैं। मल्टी कंप्रेशन के लिए इसे यूज किया जाता है, या फिर मल्टी कलर टैबलेट या मल्टी लेयर्ड कलर टैबलेट्स बनानी है या प्रेस कोटिंग करनी है तब अपन इसे यूज करते हैं। इसमें जो फर्स्ट मशीन है वो तो क्या करती है, कोर टैबलेट को प्रिपेयर करेगी और ये कंटेंट है जो कि सेकंड पार्ट में चला जाएगा जहाँ पे कंप्रेशन कोटिंग होगी। तो बेसिकली जब अपने को कोई भी मल्टी कंप्रेस करना है सिस्टम को या 2 बार करनी है, मल्टी कलर सिस्टम करना है, तब अपन ड्राई कोटर टैबलेट मशीन्स यूज करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो टैबलेट्स हैं उसके डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.